आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकास खंड सुईथा कला अंतर्गत ग्राम पंचायत सरपतहा में संकल्प सेवा कल्याण टीम SSWT उत्तर प्रदेश की एक बैठक आहूत की, जिसमें ग्राम पंचायत सरपतहा सहित आसपास की ग्राम पंचायतों से सैकड़ों सम्मानित महिला पुरुष ने सहभाग कर अतिथियों के विचार को सुना। तत्पश्चात विकास खंड सुईथा कला की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए संकल्प सेवा कल्याण टीम के संस्थापक श्री शम्स तबरेज खान साहब ने बताया कि संकल्प सेवा कल्याण टीम की स्थापना 12 जनवरी 2026 को सरकारी सेवारत व गैर सरकारी सेवारत किसान, मजदूर, व्यवसायी एवं समस्त आम जनमानस के लिए मदद हेतु बनाई गई। उत्तर प्रदेश की एक टीम है। संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़ने के लिए स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तों से सहमत होने के उपरांत वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। संकल्प सेवा कल्याण टीम से जुड़ने हेतु सदस्य शुल्क के रूप में प्रति सदस्य 50 रुपये शुल्क दान संघ के ट्रस्ट के खाते में देना होगा। संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित बेटी विवाह योजना में सहयोग लेने के लिए 180 दिन पुरानी सदस्यता होनी चाहिए। संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित बेटी विवाह योजना में सहयोग पाने के लिए नियमित वार्षिक व्यवस्था शुल्क एवं सहयोग किया जाना अनिवार्य है। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ऐसी स्थिति में बेटी का आजीविक भाई सदस्य बनकर सहयोग प्राप्त कर सकता है। यदि भाई भी ना हो तो बेटी स्वयं सदस्य बनकर लॉकिंग पीरियड पूरा करते हुए समस्त सहयोग प्राप्त कर सकती है। अगर जैविक भाई एक बार बहन की शादी में सहयोग प्राप्त कर लेता है तो ऐसी दशा में इसके अलावा मात्र एक और बहन अथवा अपनी एक बेटी के विवाह में सहयोग प्राप्त कर सकेगा। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता या भाई में से कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में बेटी 18 वर्ष पूरा करने के बाद सदस्य बनकर समस्त प्रकार के सहयोग करते हुए लॉकिंग पीरियड पूरा करके स्वयं की शादी में सहयोग प्राप्त कर सकती है। बेटी विवाह योजना में सहयोग प्राप्त करने के लिए माता अथवा पिता के साथ बिटिया को सदस्यता लेना एवं माता अथवा पिता के साथ बेटी को भी 90% अवसरों पर समस्त प्रकार का सहयोग करना अनिवार्य है। संस्था के साथ संस्थापक श्री रईस खान साहब ने बताया कि संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा संचालित बेटी विवाह योजना के सहयोग के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। उक्त योजना के सहयोग के लिए शादी से संबंधित आवश्यक कागजात वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के तथ्य को छुपाकर आवेदन करने या सहयोग प्राप्त कर लेने पर गलत पाए जाने पर सहयोग वापस करना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रदेश कोर्ट टीम एवं संस्थापक मंडल अंतिम निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा। सहयोग कम और ज़्यादा प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं पेश किया जा सकता है, जबकि प्रयास रहेगा कि सबको सहयोग बराबर दिलाया जाए। संस्था के प्रदेश प्रचारक श्री मिनहाज अंसारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आकस्मिक निधन पर लॉक इन पीरियड 270 दिन का होगा, यानी कोई भी सदस्य आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक से 270 दिन बाद ही मदद पाने का हकदार होगा तथा समस्त सहयोग आकस्मिक निधन बेटी विवाह का 90% सहयोग करना भी अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में लॉक इन पीरियड के दौरान आकस्मिक निधन होने पर उसने नॉमिनी द्वारा मदद का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसी सदस्य की आकस्मिक निधन सदस्य बनने के 271वें दिन हो जाती है या लॉक इन पीरियड के बाद उसे मदद करने में अवसर मिले बिना ही उसकी आकस्मिक निधन हो जाती है तो उसे संकल्प सेवा कल्याण टीम द्वारा मदद किया जाएगा, क्योंकि उसे मदद करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उसका मदद किए जाने का प्रावधान है। अंत में संकल्प सेवा कल्याण टीम SSWT उत्तर प्रदेश के साथ संस्थापक रईस खान ने नवनियुक्त ब्लॉक पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें उमेश चंद गौतम को ब्लॉक अध्यक्ष, अकरम अंसारी को ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष, विमलेश को ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रवण कुमार को ब्लॉक महामंत्री, प्रदीप कुमार को ब्लॉक संगठन मंत्री, गुड्डू कोटेदार को ब्लॉक संयुक्त मंत्री, जितेंद्र कुमार को ब्लॉक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सऊद अंसारी, सकल्लू खान, अब्दुल वहाब अंसारी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकल्प सेवा कल्याण टीम SSWT उत्तर प्रदेश के संस्थापक शम्स तबरेज खान एवं संचालन संकल्प सेवा कल्याण टीम SSWT उत्तर प्रदेश के साथ संस्थापक रईस खान ने किया। जौनपुर से आबिद अहमद की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शम्स तबरेज खान है और ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये जो फोटो लगे हुए हैं, दिनेश कुमार जी हैं, हमारे बगल में राकेश कुमार जी हैं, उमेश भारती जी हैं और तमाम साथियों का आप फोटो इसमें देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के दर्द को महसूस किया। जैसा कि हमारे साथ संस्थापक रईस खान साहब ने बताया कि टीचरों ने एक प्लान तैयार किया है कि जब उनका अगर कोई टीचर
असामयिक निधन हो जाए तो उसके परिवार को किस ढंग से मजबूत करना है, उस चीज़ के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है। तो आज जो है जिस विचारधारा को, जिस सोच को हम आपके बीच में लेके आए हैं, आपका आह्वान करने आए हैं, इसमें मूल रूप से आपके यहाँ कार्यक्रम की रणनीति बनाने के लिए हमारे प्रांतीय प्रचारक श्री मिनहाज अंसारी जी, जिन्होंने इस रणनीति को तैयार किया, और उनके माध्यम से बड़े भाई अकरम जी, जो आपके ही गांव के निवासी हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए मैं अकरम भाई की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने अवसर दिया। इनके माध्यम से हम आप तक पहुंचे और जो हमारी विचारधारा है इसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ में विमलेश भाई हैं, जो और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे दाहिने साइड बैठे हुए रईस खान साहब, जो इस संस्था के सह संस्थापक हैं। हमारे सऊद भाई हैं, जिला कार्यकारी में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अपने साथियों के साथ साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं अपनी बात रखूं इससे पहले एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आप सब लोग तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और जो हमारी माएँ और बहनें हैं, जो जिन्हें सरकार ने घर का मुखिया बनाया है, उनको आपने दरी पर बैठा दिया है। जबकि ज़रूरत ये थी कि इनको कुर्सी पे आगे बैठना चाहिए था, आपको पीछे बैठना चाहिए था। क्योंकि जो सरकार हमारी है, इस सरकार ने भी इनको आगे रखने का काम किया है, और आप लोग दरी पे बैठाए तो ठीक, इनको इतना साइड में बैठा दिए हैं कि अगर जो कैमरामैन को कैमरे में कैप्चर करना चाहें कि हमारी बहनें और माएँ कितनी संख्या में यहाँ बैठी हुई हैं, तो उनको भी असुविधा होगी। तो मैं आप सभी के, जो भी हमारी माएँ बहनें हैं, आप सभी के हौसले की दाद देता हूँ कि आप सब लोग अकरम भाई के आह्वान पर यहाँ आई हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बातों को सुन रही हैं। जबकि अभी हम ये देख रहे थे कि हमारे साथ संस्थापक महोदय बोल रहे थे, तो बीच में कुछ आवाज़ें निकल के आ रही थी हमारे पुरुष साथियों में से, उनको चुप कराना पड़ रहा था। जबकि ये वो कैटेगरी है, ये वो समाज है, अगर ये बोलने पे आ जाए किसी का बाप चुप नहीं करवा सकता इनको। लेकिन ये बहुत ही खामोशी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को सुन रही है, बहुत गंभीर मुद्रा में। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आप लोगों ने अवसर दिया हम अपनी विचारधारा आपके साथ शेयर करें। तो सम्मानित साथियों, सम्मानित माँओं, सम्मानित बहनों, यहाँ आने का मकसद ये है कि जो ये टीम है संकल्प सेवा कल्याण टीम, जैसा कि सह संस्थापक महोदय ने बताया कि हमने कॉपी किया है TSCT से, जो टीचरों की अपनी एक विचारधारा थी, जहाँ पे वो सिर्फ टीचरों की मदद करते थे। तो एक जिज्ञासा मन में जगी हमारे, क्यों ना ये काम हम करें, और जहाँ पे ये सिर्फ अध्यापकों के लिए कर रहे हैं, हम इस ढंग से करें, इसमें हर व्यक्ति को हम जोड़ने का काम करें, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी गृहिणी हो या हमारे दुकानदार हो, जो भी साथी हों, अगड़े से लेके पंक्ति में खड़ी अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुँचे। इस विचारधारा से हमने इस संगठन का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद आप सबके बीच में आसानी से बात पहुँचे, ये कार्यकारिणी रवा दवा हो, इसके लिए हम जगह जगह पूरे प्रदेश में जनपद की कार्यकारिणी बना रहे हैं। जनपदों में, विकास खंडों में एक टीम गठित कर रहे हैं, उनको पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जो आज भी आपके यहाँ रणनीति का एक हिस्सा है कि हम यहाँ कुछ साथियों को जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो सुईथा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं, यहाँ की जितनी भी समस्याएं आएंगी उसका निपटारा करने में अपना साथ सहयोग प्रदान करेंगे। संगठन के विषय में सह संस्थापक महोदय ने बताया कि 50 रुपये से आप रजिस्टर्ड सदस्य हो जाएंगे। सदस्य का मतलब एक परिवार, जैसे हमारा एक परिवार होता है, परिवार में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग होते हैं,
किसी एक बेटी की शादी होती है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है कि भाई बेटी की शादी है, तो चाहे वो बेटी का चाचा हो, चाहे बेटी का बड़े पापा हो, चाहे उनके पिताजी हो या उनके भाई, परिवार के जितने लोग होते हैं सब चिंतित होते हैं कि बिटिया की शादी है और उसको किस ढंग से इसको निभाना है। तो उसके लिए जिसकी जो योग्यता होती है उसके हिसाब से वो प्लान तैयार करता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसकी जो क्षमता होती है परिवार में, वो सब लोग सहयोग करते हैं और बेटी का कन्यादान किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमने एक परिवार बनाने का काम किया है और एक नियम बना दिया है कि ये जो हमारा संगठन है, ये सब कुछ इसमें ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था से सारे लोग जुड़ेंगे। जुड़ने की अपनी एक प्रक्रिया है। उसमें आपका आधार लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपका नाम लगेगा, आपकी नॉमिनी, सारा कुछ जिस फॉर्म फिलअप होता है उस व्यवस्था से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। और उसके बाद जब रजिस्टर्ड सदस्य आप हो गए तो आप परिवार के सदस्य हो गए। अब इस परिवार में कहीं भी किसी बेटी की शादी होगी तो उस नियम के तहत आप सभी लोग 50-50 रुपये देने का काम करेंगे। प्रदेश में कहीं शादी हो, किसी बेटी की शादी हो, जैसे यहाँ पे हम आए, आप सदस्य बनेंगे, यहाँ किसी बिटिया की शादी हुई तो जितने लोग जुड़े रहेंगे वो सारे लोग 50-50 रुपये उस बिटिया के पिता के या माता के खाते में भेजने का काम करेंगे। हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास नहीं आएगा, लोग हमको देंगे। उसके बाद फिर हम पैसा पूरा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद लेके आएंगे, आपको देंगे, चेक पकड़ाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, नेतागिरी चमकाएंगे, फिर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो आपको चेताएंगे कि आपकी बिटिया की शादी में हमने मदद किया था। ऐसा कोई सीन शॉट नहीं होना है। एक नियम, जैसे जो परिवार की भूमिका होती है, सेम उसी ढंग से ये एक परिवार बनाने का काम है कि कहीं भी जो है जब बिटिया की शादी होगी तो उस नियम के तहत सारे लोग 50-50 रुपये जो है उस बेटी के माता के खाते में या बेटी के पिता के खाते में भेजने का काम करेंगे और वो संख्या तकरीबन जाती है 5 लाख रुपए। पाँच लाख तक जो है इस ढंग से सहयोग कराने का काम किया जाएगा बेटी की शादी में। इसी ढंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग हैं। आज हम लोग चल रहे हैं, हयात में हैं, जिंदा हैं। घर के जो अखराजात हैं उसको जो पूरा करने का जो सिस्टम हमारा है, चाहे बच्चों की फ़ीस जमा करना हो, घर में राशन की व्यवस्था हो, रिश्तेदार में कहीं शादी पड़ी हो, कहीं और कोई मामला हो, ये सारी रणनीति हम लोग अपना बनाते रहते हैं। हमारे पास पैसा हो या ना हो, चाहे कर्जा लेना हो, चाहे ब्याजी लेना हो, चाहे रिश्तेदारों का आगे हाथ फैलाना हो, चाहे अपने मित्रों का आगे हाथ फैलाना हो, किसी भी ढंग से हम हमारे फ़ायदे की चीज़ होगी, इसमें कितना हमको फ़ायदा हो सकता है वो चीज़ आपके दिमाग में, जहन में रही होगी कि चलते हैं तो वहाँ देखेंगे कि नए लोग आ रहे हैं तो क्या देने के लिए आ रहे हैं। आइए, एक टीम गठित की गई है, SSWT। इस टीम का गठित करने का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से गरीब, मजदूर या औसत दर्जे के जो भी लोग हैं, इनको इनके वक्त पर, कमज़ोर वक्त पर कैसे कुछ मदद की जाए। जैसे आप सब 10, 20, 50 लोग यहाँ बैठे हैं, आपके गांव में कोई मामला हो जाए, किसी गरीब परिवार के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, या उस गरीब परिवार के बहन या बेटी की शादी का मामला आ जाए, अगर उसकी स्थिति सामान्य नहीं रहती है या इतना उसके पास धन नहीं है कि वह अपनी बहन या बेटी की शादी, जैसे आम तौर से सबके बहन बेटी की शादी होती है, कर ले, तो नहीं कर पाता है। उसमें हम आप करते क्या हैं कि गांव के ही कुछ संभ्रांत लोग जुटकर, इकट्ठा होकर उसको थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं कि इनके बेटी की बहन की शादी है, ये इनकी हालत कमज़ोर है, बारात 100 आ रही है, इतना दहेज करना है, ये करना है, वो करना है, सारी व्यवस्था फिर गांव के ही लोग इकट्ठा होकर करते हैं, किसी तरीके से इज्जत पार लगाते हैं। कोरोना काल में एक टीम गठित हुई TSCT के नाम से। हमारे बीच यहाँ होंगे भी जिनके परिवार में सरकारी अध्यापक
चाहे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इंटरमीडिएट, उन अध्यापकों ने सोचा कोरोना काल में जब ज़्यादा मृत्यु होने लगी, उधर से तनख्वाह भी समय से नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि इस आपदा की स्थिति में किस तरीके से हम मदद दे पाए अपने लोगों को। तो उन्होंने एक संगठन गठित किया TSCT के नाम से। उसमें उन्होंने क्या किया, अपने सभी अध्यापकों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जो भी अध्यापक उनके रजिस्ट्रेशन में आया उसका सदस्य बना। उसके ऊपर कोई आपदा आई तो वही अध्यापकों ने मिलकर उसको थोड़ा करके मदद किया। आज की डेट में TSCT का एक सदस्य अगर उसके ऊपर कोई आपदा आती है, लड़की की शादी हो या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, तो कम से कम 50 लाख तक रुपए का सहयोग उनको हो जाता है। कर्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी की मदद करने उठते हैं गांव में तो क्या करते हैं कि 10,000 20,000 उसको देंगे, भाई हमको कितने दिन में, चाहे पहले यही सवाल होगा कि वापस कितने दिन में करोगे, तो वो अपने औसत के हिसाब से बताएगा कि भैया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में हम आपको वापस कर देंगे। तो उसके बाद मान लो काम निपट गया उसका, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि जिनका पैसा लिया हूँ इनको वापस कैसे करें। तो TSCT ने क्या किया कि हम पैसा जिसको देंगे उससे पैसा वापस नहीं लेंगे। करेंगे क्या कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, हमारे ऊपर जब आएगा मामला तो ये हमारी मदद करेंगे। 10 की लाठी एक का बोझ कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबके ऊपर लगा दिया कि जितने भी सदस्य इसमें रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं सब लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर आपत्ति आई तो ये टीम को बताएंगे, वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे कि हमारे फला डेट में बेटी की शादी है या असामयिक निधन हो गया है, इसका जो है हमें सहयोग चाहिए। क्षेत्रीय टीम ने उनका पूरा ब्यौरा लिया, कायदे से उनको देखभाल किया गया कि क्या सही है। वाकई इन्होंने कहा। सब कुछ जांच पड़ताल होने के बाद वो वेबसाइट पे गया। वेबसाइट जाने के बाद टीम ने उनका अकाउंट नंबर जारी कर दिया और अकाउंट नंबर जारी होते ही उस महीने में सभी सदस्यों ने जितना निर्धारित किया गया 100, 250 उनके खाते में भेजना शुरू किया। आज की डेट में 50 लाख 60 लाख से ज़्यादा TSCT अगर उसके ऊपर मुसीबत आती है तो पा जाता है। तो वहीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ तो सिर्फ सरकारी अध्यापकों के लिए है, गरीब मजदूर आम जनता जो रेहड़ी चला रहा है, खेत में मजदूरी कर रहा है, अपना किसानी कर रहा है, इसके लिए वहाँ स्थान नहीं था। आप पता करेंगे तो वहाँ सिर्फ सरकारी टीचर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आम आदमी वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों ना इसी तर्ज पर हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जो सबके लिए हो, वो अमीर भी हो चलेगा, गरीब भी हो चलेगा, जो भी इसके साथ जुड़ता है अगर उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है या उसको आवश्यकता पड़ जाती है तो वो इसका लाभ ले ले। कुछ नहीं है, आपकी करोड़ों की संपत्ति है, अगर आप सदस्य हैं आप पाएंगे। आपके पास 1 बीघा एक धूर भी आपके पास ज़मीन नहीं है, फिर भी आप उसके सदस्य हैं, तो जितना अमीर पाएगा उतना गरीब भी पाएगा। इसके लिए हम लोगों ने SSWT का निर्माण किया। संकल्प सेवा कल्याण टीम का गठन किया गया पिछले महीने, इसी महीने आज 17 जनवरी को हम लोगों ने गठन किया इसका लखनऊ में, और वहाँ से इसकी लॉन्चिंग हुई। अभी तक छोटे स्तर पर लगभग 650-700 के आसपास में सदस्य हो चुके हैं। आज के डेट में अगर हम सहयोग कराना चाहें तो लगभग एक परिवार को 30,000 रुपये दे सकते हैं बतौर मदद, कर्ज नहीं, मदद के तौर पर उसको 30,000। और 30,000 अगर आपका पड़ोसी आपको दे पाएगा, देगा तो कर्ज के तौर पर। और जैसे ही आपका काम निपटा वो कहना शुरू करेगा कि हमारा पैसा कब वापस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो दूसरा आपकी मदद करेगा। टीम क्या करती है, टीम आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है। टीम एक प्लेटफॉर्म देगी कि यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आप टीम के सदस्य हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, आप वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल में गूगल में कहीं भी डालेंगे SSWTUP.com, तो वहाँ पूरा आपका पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है,
रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करते ही आपको फॉर्म भरने का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, जन्म तिथि भरना है, आपका व्यवसाय क्या है ये भरना है, नॉमिनी का नाम भरना है कि आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। ये भर के अपना पता डाल के आप रजिस्टर्ड हो गए और वहाँ आप जाके फिर मेंबर लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपका नाम वहाँ शो करने लगेगा। उसकी एक फ़ीस निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फ़ीस निर्धारित की गई है कि आप 50 रुपये देकर टीम का सदस्य हो जाएंगे। 50 रुपये साल में एक बार, यानी आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप 50 रुपये देकर टीम का सदस्य हो जाएंगे। फिर इसके बाद अभी कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठे रहना है, अपने लोगों को सिर्फ जोड़ना है। जो भी आपके परिवार में है, जो भी आपके रिश्तेदार में है, गांव में है, हर जगह से आप देख लीजिए कि कौन इसका लाभ लेने लायक है, उसको आप जोड़ते जाइए। 6 महीना चुपचाप बैठिए। अभी 6 महीने तक कोई सहयोग नहीं जाने वाला, क्योंकि लॉकिंग पीरियड जो है, जब व्यक्ति 6 महीने पुराना हो जाएगा तब जाके वह अपनी बेटी विवाह का आवेदन कर सकता है, या 9 महीने अगर पुराना होता है, भाई ज़िंदगी मिली है तो मौत भी होनी है। दूसरा काम, एक तो बेटी विवाह यहाँ रखा गया है, दूसरी चीज़ रखी गई है असामयिक निधन। हर परिवार में कमाने खाने वाला व्यक्ति है, जब वो हमारे बीच से चला जाता है तो जिस परिवार के ऊपर ये घटना घटती है तो समझ में आता है कि वो क्या था। कमाने वाला गया, अब परिवार के ऊपर मुसीबत आई कि अब नए लोग खड़े हो रहे हैं, जब तक वो संभलते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने दूसरी एक योजना समझी कि अगर हमारे सदस्य का असामयिक निधन हो जाता, मान लीजिए